दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। कराची से लाहौर तक धुआं धुआं हो गया है और भारत ने पाकिस्तान के नापाक हरकत को करारा जवाब दिया है। इसी विषय पर बात करेंगे आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, पाकिस्तान ने ऐसी क्या हरकत की जिसका जवाब भारत ने करारा दिया है? देखिए, कल जिस तरह से मध्य रात्रि में भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को स्ट्राइक किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक दुस्साहस करते हुए रात के वक्त में भारत पर अटैक करने की कोशिश की। भारत के 15-16 शहरों पर, ये जो हम शहर दिखा रहे हैं आपको पीछे, अभी इसको थोड़ा सा मैं समझाएंगे भी हम लोग दर्शकों को। इन 15-16 शहरों पर इकट्ठे अटैक करने की कोशिश की। पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को मात दे देगा, सैन्य ठिकानों को और रिहायशी इलाकों में हमला कर देगा। लेकिन भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम था, चाइनीज तो है नहीं वो जैसे पाकिस्तान का है, उसने जितनी मिसाइलें दागी थी उन मिसाइलों को हवा में मार गिरा दिया है। मिसाइलों के खोखे जो है अब बरामद हो रहे हैं, अमृतसर से मलबा जो है बरामद हो रहा है। मिसाइलें गिरी जरूर भारत में, लेकिन वो फट चुकी थी पहले ही, सिर्फ मलबा गिरा है, चितड़े उड़ गए मिसाइलों के। इस तरह का काम हुआ और सारा जो कोशिश था नाकाम हो गया। अब इतनी बड़ा अगर हिमाकत की है पाकिस्तान ने तो जवाब तो देना बनता है। फिर उसके बाद भारत ने शुरू की, कहते हैं कि शुरू तुम करो भाई, खत्म हम करेंगे, इस मोड में भारत है। और फिर ड्रोन अटैक किया गया और पाकिस्तान के 9 शहरों पर इकट्ठे इजराइल वाले ड्रोन भेजे गए, धुआं धुआं कर दिया पाकिस्तान को। रावलपिंडी हो, आपका कराची हो, लाहौर हो, कराची के तो एयरबेस पर अटैक किया गया है और जहां पर परमाणु आर्थिक राजधानी उसको कहा जाता है, जो स्टेडियम है रावलपिंडी का, वो धुआं धुआं पूरा उसको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह की वहां पर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि एकदम पाकिस्तान में बर्बादी मचाई है भारतीय ड्रोन ने। हालांकि कल जिस तरह का पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहा था, आज भी प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हमने ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है कि 25 ड्रोन से हमला, मतलब 25 ड्रोन मार गिराने का हमला कर रहा है और कह रहा है कि कई सारे ड्रोन से अटैक हुआ है। ये बात तो सही है। और 80, कल खुद कह रहे थे कि 80 फाइटर जेट आए थे, तो ड्रोन कितने गए होंगे? वो कह रहे 25 हमने मार गिराए। एक की भी तस्वीर जारी नहीं कर रहे। जो तस्वीरें जारी कर रहे हैं वो यूक्रेन युद्ध की है, कहीं की फर्जी तस्वीरें उठा के डाल रहे हैं और मारने का दावा कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है असली कि जो चाइनीज HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था, इनका एयर डिफेंस सिस्टम, उन 3 एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय ड्रोन ने तबाह कर दिया है, मार के गिरा दिया है और अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा। इवन कल रात में PL-15 जो पाकिस्तान के पास जो चाइनीज मिसाइल जो खरीदी थी और खूब ढिंडोरा पीटा था जब चाइना ने पैसा दिया होगा अब क्या पता ये दिया नहीं दिया, लेकिन जो PL-15 जो मिसाइल थी जिसका ढिंडोरा पाकिस्तान ने पीटा था, कल उसका भी अटैक किया भारत पर, लेकिन उसका भी खोखा मिला है, वो पूरा उड़ा दिया है। और जो हमारे, मैं जरा दर्शकों को समझा दूं, ये देखिए थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कहां कहां पाकिस्तान ने जो है किन किन शहरों पर जो है वो अटैक करने की कोशिश की थी। ये श्रीनगर, ये जो भारत का जो शहर है जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, ये पहला श्रीनगर है। ये इसको जो है वो अटैक करने की कोशिश की गई थी। अवंतीपोरा, जो मतलब सैन्य, पठानकोट जहां बेस है हमारे, इन जगहों को, जम्मू, अब अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, आदमपुर, नाल, बठिंडा, लुधियाना, कपूरथला। इसलिए आपने देखा होगा कि रात में इस तरह की खबरें आ रही थी कि भाई अमृतसर को ब्लैकआउट कर दिया गया है, पंजाब में कई जगह पर धमाकों की आवाज आ रही है। लेकिन चूंकि भारत की सरकार ने पैनिक न हो वो इस तरह की, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये लेजर गाइडेड उसका है आवाज है, इसलिए सोनिक, सुपरसोनिक का आवाज है, और इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम भारत सरकार को पता है हमारा इतना मजबूत है कि इससे कोई नुकसान होगा नहीं। सिर्फ वो आवाज आ रही थी, क्योंकि हवा में ही वो मिसाइल फट जा रही थी, उसको तहस नहस कर दे रहा था S-400 हमारा सिस्टम, तो आवाज तो हो रही थी। लेकिन भारत सरकार ने बहुत पैनिक हुआ। ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया कि हवा हमला करने वाला है। मूर्ख है पाकिस्तान, उसको पता नहीं कि पैनिक हो जाएगा। लेकिन भारत ने बड़े संयम से काम लिया। कल ये जो जिस तरह के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं विदेश मंत्रालय की ओर से, इसी पर जानकारी देंगे। और ये सारा रात में तमाशा चला और वो कुछ हो नहीं पाया, एक मक्खी भी नहीं मार पाया भारत की। सारे हमारे S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी मैं अभी दर्शकों को समझाऊंगा कि S-400 सिस्टम कैसे है,
कैसे ये जो है सुदर्शन इसको कहा जाता है, श्री कृष्ण का सुदर्शन इसको नाम दिया गया, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी रेंज है, सब आगे बताएंगे। लेकिन इन शहरों को जो है वो पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की और वो फेल हो गया, इन शहरों को अटैक नहीं कर पाया। इसके बाद जो है भारत की बारी आई और फिर भारत ने जवाब दिया और जवाब में क्या किया है, ये भारत के वो शहर है रावलपिंडी, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रावलपिंडी में अटैक किया ड्रोन से, चकवाल, ये सारे, ये भी मिलिट्री बेस है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाहौर से सुबह सुबह ही खबर आ गई कि लाहौर के पास तीन मिसाइल अटैक हुए हैं। वहां पे लोग भी कह रहे थे कि मिसाइल गिर गई है, इंडिया ने अटैक कर दिया है। फिर गुजरावाला, ये जो गुजरावाला का एरिया है, इस गुजरावाला एरिया में भी अटैक किया गया। अटोक और ये मियावाली जो है, ये जगह है। बहावलपुर तो कल किया ही था यहां पर बहावलपुर में। और छोर एक जगह है पाकिस्तान की, कराची, ये बहुत आर्थिक राजधानी है, बंदरगाह है यहां पर। पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा है वो इसी शहर में बताया जाता है। और एक ये जगह है आदमपुर। इन सब जगहों पर इकट्ठे एक साथ, मतलब आधा पाकिस्तान, एक साथ ड्रोन अटैक किए गए और धुआं धुआं कर दिया गया पाकिस्तान को। कई इसके सैन्य बेस्ड अड्डे जो है तबाह कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए। जो रावलपिंडी का स्टेडियम है उसको तबाह कर दिया गया है। और खबरें आ रही है, तस्वीरें आ रही है। अब पाकिस्तान के पास बिलबिलाने के लिए कोई मौका नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत ने कह दिया था कि हमने आपके सैन्य ठिकानों पर नहीं किया है। लेकिन कल पाकिस्तान ने उकसावे वाली हरकत करके सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करके भारत को एक तरह से छेड़ा है। और कहा है भारत ने कि छेड़ोगे भाई तो फिर छेड़ेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब जो कवच है जिसने भारत की रक्षा की है रात में, ये वो है S-400। इसको समझ लेते हैं, दर्शकों को जरा इसको समझा देते हैं। ये S-400 सिस्टम है, ये रशिया से भारत ने खरीदा था, ये रूस से भारत ने खरीदा। हमारे पास दो विकल्प थे भारत सरकार के पास, एक अमेरिकन सिस्टम था और एक आपका रशियन सिस्टम था। लेकिन भारत सरकार ने रूस के S-400 पर भरोसा दिखाया और रूस के S-400 ने यह साबित कर दिया कि भैया हां, ये डिफेंस सिस्टम है। और जितना भी चाइनीज माल था जो पाकिस्तान की ओर से भारत में भेजने की कोशिश की गई, उसको इसने तबाह कर दिया। पूरी साजिश जो है वो पाकिस्तान की बर्बाद कर दी एक तरीके से। और ये सारा है। अब ये S-400 सिस्टम करता क्या है, ये देखिए, ये पूरा जो आपको ये दिख रहा है, चार इस तरह से इसमें से मिसाइल्स लोड होती है, ये जो दिख रहे हैं। और ये इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि इसको एक जगह रखने की जरूरत नहीं, इसको कहीं को भी अब मूवेबल है, ये मूव कर सकते हैं, आप जहां इसको सेट करना चाहें वहां सेट कर सकते हैं। और इसकी एक और खासियत है निदेश जी, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सिर्फ आपके मिसाइल को ही नहीं रोकता है। आप फाइटर्स आ जाए, फाइटर जेट आ जाए, उससे भी ये डिफेंस करता है, ड्रोन आ जाए उससे भी ये डिफेंस करता है, ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी देता है। या फिर आपका मिसाइल आ जाए या फिर लेजर गाइडेड मिसाइल आ जाए, इन सब से ये रक्षा करता है, ये हवा में ही मार गिराता है। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी बात है, जैसे कि इसका नाम है S-400, मतलब 400 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को ये ट्रैक कर लेता है। और 400 किलोमीटर, हाँ 400 किलोमीटर, और दूरी मन नष्ट कर सकता है। ये 400, वो ट्रेस तो 600 तक कर लेता है। 600 किलोमीटर से कोई अगर हिट करने के लिए आ रहा है और ये जब इसकी राडार जब उसको स्कैन करती है और राडार में आ गया तो 600 तक ये स्कैन कर लेगा। और जैसे ही वो 400 किलोमीटर के आसपास आएगा उसको ये हिट करेगा और हिट करके उसको तबाह कर देगा। तो कल जितनी मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी है उन सबको हवा में ही ये मार गिरा है। अब ये ऐसा नहीं कि एक एक मिसाइल छोड़ता है, ये एक एक मिसाइल नहीं छोड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुस्तरीय, जैसे मैंने बता दिया कि कई स्तर पर ये काम करता है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जो है और बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी ये डिफेंस कर सकता है। इसके अलावा एक सिस्टम से, ये जो एक सिस्टम दिख रहा है, ये 4 सिस्टम है अभी यहां पर पूरे, जो मैं आपको देख पा रहे 1 2 3 4, ये 4 सिस्टम है। ये एक उधर भी एक 5वां भी है। इस एक सिस्टम से एक बार में 80 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। एक सिस्टम 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 36 को एक साथ निशाना बना सकता है। 80 को ट्रैक करेगा और 36 को एक साथ हिट करेगा।
ये इसकी क्षमता है। और ये जो है रूस से हमने खरीदा था, और इसको ये बताते हैं कि इसका रडार मैंने जैसा बता दिया कि 600 किलोमीटर की दूरी पर जो होगा टारगेट उसको हिट कर ले, मतलब ये ट्रेस कर लेगा, और 400 किलोमीटर में जैसे आएगा हिट कर देगा। तो ये S-400 जो हमारी सुरक्षा वॉल थी, इसने पाकिस्तान का धुआं उड़ा दिया। और इजरायली जो ड्रोन हमने भेजे थे उसने पाकिस्तान की जो सुरक्षा वॉल थी, जो HQ-9 जो चीन से खरीदा था पाकिस्तान ने, उसको भी तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि 6 यूनिट थे जिनमें से 3 को तबाह कर दिया है, और बाकी वहां का जो कई आर्मी कैंप, जो बेस कैंप है, उन पर अटैक करके उनको भी तबाह कर दिया गया। तो यह नितेश खबर है कि भारत ने तिरंगा गाड़ दिया वहां पहुंच के, बस अब कब्जा करने की देरी है। और पाकिस्तान ने अगर छेड़ दिया है तो हो सकता है कि लाहौर, कराची, इन जगहों पर बहुत जल्द भारतीय सेना तिरंगा लहराती हुई नजर आए। मतलब जिस तरीके से सर महाभारत में सुदर्शन चक्र था जी, तो इस आधुनिक युग में हाँ, इसका नाम ही S-400 हमारा लिए सुदर्शन नहीं, इसका नाम भी सुदर्शन दिया है क्योंकि जैसे सुदर्शन चक्र की खासियत ये थी कि सुदर्शन चक्र आपका जाएगा और क्विक एक्शन करके आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वैसे इसकी भी खासियत है कि ये ट्रेस करता है और मल्टी एक साथ मिसाइल्स भेज के मल्टी टारगेट को एक साथ नष्ट करता है। तो इसीलिए कल पाकिस्तान ने हिमाकत तो की थी। अब आप सोचिए, जैसे जो हम आपको बता रहे थे कि इतने सारे शहरों में अगर एक साथ अटैक कर रहा है कोई, तो कितना बड़ा वो जखीरा लेके आया होगा। लेकिन सारी की सारी जो है हमारे जो S-400 सिस्टम था, उसने इन सारे शहरों की रक्षा इकट्ठे की, और कहीं पर कोई एक चींटी मरने की भी खबर नहीं है। मलबा जरूर मिल रहा है, कई जगह से खबरें आई, सुबह सुबह उठ के मिसाइल्स के खोल पड़े हुए थे, कई मिसाइल का जो आप उसको कहते हैं खोखा जो होता है वो पड़ा हुआ था। तो लोगों ने देखा कि अच्छा ये क्या पड़ा हुआ है, तो सब अब इकट्ठा कर रही भारतीय आर्मी, उसको मतलब इंडियन जो आर्मी है उसको इकट्ठा कर रही, उस मलबे को, उस पर भी R&D करेगी। तो लेकिन कुछ होने नहीं दिया, ये बड़ी खबर है नीतीश। सर पाकिस्तान जानता है हाँ, कि हमको हर बार पिटना है, हाँ, पिटते रहता है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का नापाक हरकत कर रहा है। वो जान रहा है कि पिटना तय है। नहीं, देखिए, मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसको आप नली में मतलब 500 साल रख दीजिए, जितनी उसकी उम्र है उतने साल नली में रखिए, जब निकालेगा वो फिर टेढ़ा ही निकलेगा। वो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की यही हरकत है। और जिस असीम मुनीर ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम के लिए, अपनी अहम सिद्धि के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सब जंग की, वो फरार है फिलहाल। और भारतीय सेना के वो टारगेट पे है। असीम मुनीर का सिर चाहिए भारत के लोगों को, ये डिमांड की गई। बीजेपी की पश्चिम बंगाल की नेता है, उन्होंने कहा था कि असीम मुनीर का सिर चाहिए हमको, वही ये सब कराया है। तो असीम मुनीर टारगेट पे, वो छिपा हुआ है, पता है उसको, अपने सैनिकों को भेज रहा है, वो उसको पता है कि मरना उन्हीं को है। बलूचिस्तान में अभी एक खबर आई है थोड़ी देर पहले कि एक ट्रक जो है 12 सैनिक उसमें बैठ के जा रहे थे, वो BLA ने रिमोट बम से उनको उड़ाया है। तो BLA से तो आप अपने बलूचिस्तान में तो नहीं बच पा रहे, भारत से, इतने हाईटेक भारत से कहां बच पाएंगे। बिल्कुल, मतलब कि पाकिस्तान चारों तरफ से पिट रहा है, लेकिन अपनी नापाक हरकत से पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जब जब भारत को छेड़ रहा है, तो अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत किसी को नहीं छोड़ता। घर में घुसकर जिस तरीके से मारा है, अब घर में घुसकर तिरंगा झंडा भी गाड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके राय अपनी जरूर दे। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।